हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये और कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जितने भी नॉलेजेबल पाना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो कर सकते हैं, और बीटेक और बीसीए वाले कर सकते हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे पहले देखें और फिर इस वीडियो पर आए। मेरा नाम है पुष्पराज सिंह। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आज पढ़ेंगे। यूजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लैन है, वैन है, मैन है और वैन है। लैन, मैन और वैन ये सब रेंज के अकॉर्डिंगली है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं बात है, आप जल्दी ही समझ जाएंगे लैन, मैन और वैन क्या होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, a network set by connecting two or more computers for communicating or a transferring data with each other is called a computer network. कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही सीधा और सिंपल डेफिनेशन है कि कंप्यूटर नेटवर्क उसे कहते हैं जो 4-5 कंप्यूटर को कनेक्ट कर दो और उससे डाटा एक दूसरे में शेयर कर सकें और अपने में कम्युनिकेशन कर सकें। कुछ भी वीडियो शेयरिंग, डिवाइस शेयरिंग कर सके, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क सीधी भाषा में बोले तो उसे ही बोलते हैं। शेयर कमांड्स, डाटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। उसी को कंप्यूटर नेटवर्क से ही आप समझ जाएंगे बहुत सारे कंप्यूटर का कनेक्शन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं और आगे का। यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, it allows you to share resources such as printer, scanner, etc. ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप प्रिंटर, स्कैनर एक दूसरे में शेयर कर सकते हैं। 5 कंप्यूटर है तो 5 कंप्यूटर में प्रिंटर, स्कैनर शेयर हो सकता है। कोई भी कंप्यूटर प्रिंट आउट निकलवाना चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा सकता है और स्कैन करके डाटा पाना चाहे तो पा सकता है। यू कैन शेयर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, आप एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। एंड डाटा बेसेस एमोंग नेटवर्क यूजर्स, डाटा बेसेस एमोंग नेटवर्क यूजर्स, ये सब आप शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एंड डाटा बेसेस एमोंग नेटवर्क यूजर्स। कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क ही उसको बोलते हैं जहां पर वो प्लेटफॉर्म जहां पर हम कंप्यूटर को कम्युनिकेट करा सकें। इट अलाउज यू टू शेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन अमॉन्ग यूजर थ्रू ए कंप्यूटर। तो वही चीज आ रही है बार बार कि हम डाटा और इंफॉर्मेशन को हम एक दूसरे में शेयर कर सकते हैं। तो यही एक सिंपल सा मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। पॉपुलर कंप्यूटर नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे मैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क वैन जिसे बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। ये सब रेंज पर आधारित है, तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। लोकल एरिया नेटवर्क, a computer network that operates in a small area. A computer network that operates in a small area. स्मॉल एरिया में अगर नेटवर्क फैला है कंप्यूटर का तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। एग्जांपल में होम नेटवर्क, ऑफिस नेटवर्क, ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सब एक दूसरे का कनेक्ट रहते हैं। स्कूल नेटवर्क, तो स्कूल में जितने भी कंप्यूटर रहते हैं उसे हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ए लोकल एरिया नेटवर्क मे बी ए वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वायर्ड भी हो सकता है और नॉन वायर्ड नेटवर्क भी हो सकता है।
कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं। वायर्ड भी कर सकते हैं और नॉन वायर्ड भी कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं। ए कम्युनिकेशन ऑफ बोथ, और दोनों तरह से भी कर सकते हैं। यूजिंग एन ईथरनेट केबल, यूजिंग एन ईथरनेट केबल, इसके द्वारा हम, या फिर ऑप्टिक्स फाइबर के द्वारा हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। लोकल एरिया नेटवर्क इस तरह का कुछ होता है, तो इसे आप ध्यान रखें कि लोकल एरिया नेटवर्क जैसा मैंने समझाया कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए हाई स्पीड नेटवर्क दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज geographical area such as a metro city or town। मेट्रो सिटी और टाउन में मैन का प्रयोग होता है। इज ए हाई स्पीड नेटवर्क, बहुत ही तेज चलता है। दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज मेट्रो सिटीज और टाउन में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। द एरिया कवर्ड बाय मैन इज लार्जर देन द लैंड, जैसा कि मैंने बताया कि तीनों के तीनों रेंज पर ही में डिफरेंस है, तीनों का रेंज पर ही डिफरेंस है। इसका लार्ज एरिया होता है कंपेयर द लैंड, बट स्मॉलर देन ए वैन। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट हाई स्पीड डाटा विथ ईच अदर, हाई स्पीड डाटा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन जो है उसमें ज्यादा स्पीड होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में थोड़ा सा कम, और वाइड एरिया में और भी कम। तो जितना छोटा नेटवर्क रहेगा उतना ज्यादा स्पीड होगा। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट हाई स्पीड डाटा विथ ईच अदर। इट्स नेटवर्क रेंजेस फ्रॉम 5 to 50 किलोमीटर, 5 to 50 किलोमीटर होता है, ध्यान रखिएगा। विद द हेल्प ऑफ कॉपर, फाइबर ऑप्टिक्स एंड माइक्रोवेव्स, इन सब के द्वारा ही हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्थापित कर पाते हैं। एग्जाम्पल में केबल टीवी नेटवर्क, कनेक्टेड ब्रांचेस ऑफ ए कंपनी ए सिटी। यहाँ पर कुछ लिखा है जो मेरे वीडियो के कारण नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क जिसकी स्पीड हल्का सा कम बोल सकते हैं, लेकिन इसका रेंज बहुत अधिक होता है। It is mostly used by big organizations like banks and multinational companies to communicate with their branches and customers across the world. Multinational बैंक में and multinational companies to communicate, multinational communication होता है with their branches and customer across the world, पूरे वर्ल्ड में। WAM covers distance larger than 50 kilometers, 1000 or more, इससे भी ज्यादा डिस्टेंस हम वाइड एरिया नेटवर्क में हम कह सकते हैं कि वो वाइड एरिया नेटवर्क है, अगर 1000 किलोमीटर से भी अधिक है तो, और 50 किलोमीटर से भी अधिक है तो। एडवांटेजेस क्या होता है? लार्ज नेटवर्क रेंज, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत लंबा नेटवर्क होता है। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, सोच सकते हैं कितना ज्यादा डिस्टेंस है। एक्सचेंज अपडेटेड फाइल विद इन सेकेंड, सेकेंडों में एक्सचेंज हो जाता है फाइल, तो इसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा लैन, मैन और वैन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी आपके साथ कॉलेज में या कहीं पर भी डिस्कशन कर सके और आप साथ साथ बढ़ सके।
अगर आप अकेले पढ़ते रहेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, जिससे कि आप 2-3 लोग अगर शेयर करके पढ़ेंगे और अगले दिन डिस्कशन कर लेते हैं आप लोग, तो आपको जरूर ही याद रहेगा, पेपर तक याद रहेगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम है पुष्पराज सिंह। आगे आने वाली सीरीज में आपसे मिलते हैं हम फिर से। थैंक यू वंस अगेन, बाय।